अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व अक़ीमिस सलाह, नमाज कायम करो। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने का हकीकतन हुक्म अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया कि आप नमाज कायम करें, क्योंकि नमाज उन चीजों से रोकती है जो शरीयत में ममनू है, और ज़िम्नी तौर पर इसका हुक्म आपकी उम्मत को दिया गया कि नमाज कायम करें। नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है, मना करती है। और अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है और मना करती है। मेरे प्यारे, जो बंदा अच्छी तरह से नमाज पढ़ता है, आयत करीमा में आया बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। जो बंदा अच्छे तरह से नमाज अदा करता है, जिस तरह से नमाज पढ़ने का हुक्म है, इस अंदाज से नमाज पढ़ा करता है, तो मेरे प्यारे नमाज की बरकत से उसका नतीजा ये होता है, जब बंदा नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने की बरकत से वो बंदा गलत कामों से बाज आ जाता है। नमाज जो पढ़ता है तो उसको नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोक देती है। नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोक देती है मेरे प्यारे। और रिवायतों में आता है, हजरत अनस रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स नमाज पढ़ा करता था, आपके साथ में नमाज पढ़ा करता था। रात को नमाज पढ़ा करता था आपके साथ में रह करके, और अलग हट करके गुनाह का इर्तिकाब किया करता था, गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया करता था। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूल अल्लाह, वो शख्स आपके पास आपके साथ खड़ा होकर के नमाज पढ़ा करता है और वो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब भी करता है। या रसूल अल्लाह, आपके साथ नमाज पढ़ता है और गुनाह करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ये नमाज पढ़ रहा है, यही नमाज इसको गलत कामों से रोक देगी, यही नमाज इसको बुराइयों से बचा देगी। मेरे प्यारे, हाल ये हुआ कि उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और वो बेहतर इंसान बन गया, अपने गुनाहों से बाज आ गया। एक रिवायत में आता है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। होने के बाद में कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फला शख्स रात को नमाज पढ़ता है, सुबह को चोरी करता है। रात को नमाज पढ़ता, सुबह चोरी करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज जो ये नमाज पढ़ रहा है, एक दिन वो आएगा कि यही नमाज इसको बुराई से दूर कर देगी, यही नमाज इसको गुनाहों से रोक देगी। मेरे प्यारे, जो अच्छी तरह से नमाज अदा करते हैं, जो अच्छे अंदाज से नमाज पढ़ा करते हैं, तो उनकी नमाज जो है ना, हकीकतन जो नमाज पढ़ते हैं खुशू खुशू के साथ, उनकी नमाज उनको गुनाहों से रोक देती है, गलत कामों से रोक देती है। मेरे प्यारे, आज हमारे माशरे में देखा नहीं जाता, इंसान नमाज भी पढ़ता है और गुनाह भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, गुनाहों से बाज नहीं आता। एक तरफ नमाज पढ़ता है, दूसरी तरफ गुनाह करता है। क्या आपने नहीं देखा, वो गुनाहों से बाज नहीं आता? मेरे प्यारे, वजह सिर्फ यही है कि वो इस तरह से नमाज अदा नहीं करता है जिस तरह से नमाज पढ़ने का हक है। वो उस तरह से नमाज कब अदा करता है
जिस तरह से नमाज पढ़ने का हक है मेरे प्यारे, इंसान उस तरह से नमाज का पढ़ता है। खुजू और खुशू के साथ नमाज अदा नहीं करते। यही वजह है कि जो हमारी नमाज हमें बुरी बातों से नहीं रोकती। मेरे प्यारे, जो इस तरह से दिखावे की नीयत से नमाज पढ़ते हैं, जिनकी नमाज जिनको बेहयाई बुरी बातों से ना रोके, जाहिरन वो नमाज उनकी नमाज है, लेकिन हकीकतन वो कामिल नमाज नहीं है। जाहिर तो नमाज है लेकिन हकीकतन वो नमाज नहीं है। मेरे प्यारे, जिसकी नमाज जिसको बुराई से ना रोके वो नमाज क्या है, कैसी नमाज है? आज देखा नहीं जाता। अल्लाह अकबर बंदा, आज देखा क्या नहीं जाता। आज हम नमाज अदा करते दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर 5 टाइम मस्जिद के अंदर जाते दिखावे के लिए हम नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर एक तरफ नमाज पढ़ते हैं इसलिए नमाज अदा कर रहे हैं ताकि बस्ती वाले गांव वाले कह दे यार बड़ा पक्का नमाजी है, बड़ा सच्चा नमाजी है, रातों दिन अल्लाह की बारगाह में इबादत करता रहता है, रातों दिन नमाजें पढ़ता रहता है। यहाँ तक हो जाता है हम हाथ में तस्बीह ले लेते हैं, अल्लाह अकबर जा भी निकल के जा रहे हैं, तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आज हम तस्बीह ले लेते हैं, हाथ में तस्बीह हमने ली, बगल में मुसल्ला लिया, अल्लाह अकबर अल्लाह की इबादतें कर रहे हैं। और मेरे प्यारे, आज जो लोग नमाज अदा करते हैं दिखावे के लिए नमाज अदा कर रहे हैं, इस तरह से नमाज अदा करते हैं। और मेरे प्यारे, मस्जिद में जाने से पहले आने की फिक्र लगी रहती है, इस अंदाज से नमाज अदा किया करते हैं, इस तरह से नमाज पढ़ा करते हैं। ओ मेरे प्यारे, जो लोग इस तरह से नमाज पढ़ते हैं, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद में वही फहुशबात करते हैं, नमाज पढ़ने के बाद में वही गुनाह करते हैं, नमाज पढ़ने के बाद में वही अय्याशियों पे अय्याशियां कर रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद में जो गुनाह कर रहे हैं वही गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं। ओ मेरे प्यारे, कहने का मतलब ये है कि जिसकी नमाज जिसको बेहयाई बुरी बातों से ना रोके, उसके बारे में इमाम हसन हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि जिसकी नमाज जिसको बेहयाई बुरी बातों से ना रोके उसकी नमाज कोई नमाज ही नहीं, उसकी नमाज कोई नमाज ही नहीं है। जिसकी नमाज बेहयाई बुरी बातों से ना रोके वो क्या नमाज है? मेरे प्यारे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी नमाज इसको बेहयाई बुरी बातों से ना रोके उसकी नमाज कोई नमाज नहीं है, उसकी नमाज पर उसे कोई सवाब नहीं मिलने वाला है, बल्कि उसकी नमाज उसके हक में वबाल है और बंदा अज़ाब का हकदार है। मेरे प्यारे, आज हमें क्या हुआ? हमने नमाज को क्या समझा है? हम तो नमाज को खुशू और खुशूर के साथ हम नमाज नहीं पढ़ पाते। मेरे प्यारे, नमाज को इतनी जल्दी करके ना पढ़ें यार। जिस तरह नमाज पढ़ने का हक है इस तरह हमें नमाज पढ़नी चाहिए, जिस तरह से हक है। आज अजान होती है, हम पे कोई असर नहीं पड़ता, हम पर कोई असर नहीं पड़ता। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते हमारा न जाने ख्याल किधर रहता है, नमाज पढ़ रहे हैं ध्यान पता नहीं हमारा कहाँ पर घूम रहा है। आज हम नमाज कैसे पढ़ते हैं, आओ मैं तुम्हें बता के चलता हूँ। ये नमाज मेरे प्यारे कोई इतनी आसान नहीं है। नमाज आज अजान होती है, अल्लाह की बारगाह में हम जाते हैं, हमें डर नहीं हो लगता, हिचकिचाहट तक नहीं होती, हमें डर नहीं लगता। हम अल्लाह की बारगाह में यूं ही नमाज पढ़ने सीना चौड़ा करके चले जाते हैं। हम अल्लाह की बारगाह में जाते हुए डर नहीं लगता। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे, आज तुम्हें हो क्या गया अगर कोई दुनिया में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अगर आए, अल्लाहु अकबर, तो बंदा अच्छे कपड़े पहनकर बड़े अच्छे लिबास पहन करके वहां पर जाएगा और जाकर के बड़े अदब के साथ खड़ा होगा।
इस दुनिया के लिए हमने इतना अदब किया, लेकिन मेरे प्यारे जिसके कब्ज़ो इख्तियार में सारी कायनात है, जो सारी कायनात का मालिक है, उसकी बारगाह में जाते हुए हमें डर नहीं लगता। अल्लाह की बारगाह में यूं ही नमाज पढ़ते चले जाते हैं। हमें नमाज हमसे कहाँ पढ़नी आती है, हमसे नमाज कहाँ पढ़ी जाती है। हम तो वही जल्दी जल्दी दिखावे के लिए, बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नमाज पढ़ते हैं। बस लोग कहें यार नमाज पढ़ता है, 5 टाइम का नमाज पढ़ता है, पाबंदी से नमाज पढ़ता। लोग कहते मेरे भाई नमाज पढ़ें, ये कबूल करना ना करना तो अल्लाह के इख्तियार में है। जिसकी चाहे नमाज कबूल कर ले, जिसकी चाहे कबूल ना। लेकिन जो नमाज पढ़ने का हक है इस तरह तो नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? हुजूर और खुशू के साथ हमें नमाज पढ़नी चाहिए। मालूम है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला फरमाती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम नमाज अदा करने के लिए जाते, जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हम आपसे बातें करते होते और आप हमसे बातें करते होते, लेकिन जब नमाज का वक्त आता आप अल्लाह की बारगाह में इतने मशगूल हो जाते कि ना हम आपको पहचान पाते और ना आप हमको पहचान पाते। मेरे प्यारे रिवायत में आता है जब नमाज का वक्त आता, हजरत अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला के चेहरे पर, जिस्म पर कपकपाहट तारी हो जाती, आपका जिस्म कांपने लगता, आपका चेहरा सुर्ख पड़ जाता, आपका चेहरा सर्द हो जाता। अल्लाहु अकबर। एक दिन पूछा, हजरत अली से पूछा कि आप पर ये सर्दी के आसार कैसे? अल्लाहु अकबर। तो हजरत अली ने फरमाया आपको मालूम नहीं है मैं किसकी अदायगी करने के लिए जा रहा हूँ, किस अमानत की अदायगी करने जा रहा हूँ कि जिसको अल्लाह ने पहाड़ों पर उतारा तो पहाड़ भी उसकी बर्दाश्त ना कर सके। मैं उस रब के बारगाह में नमाज अदा करने के लिए जा रहा हूँ। और आज हम वाली जैसे बहादुर, उन्हीं के बेटे हुसैन जब नमाज के लिए जब वुजू करते, जब नमाज का वक्त आता, अल्लाहु अकबर, जब वुजू करने चलते ना तो आपका चेहरा जर्द हो जाता। घर वाले पूछते बेटा क्या हुआ? क्या तुम्हें मालूम नहीं है मैं किसके बारगाह में खड़े होने जा रहा हूँ, किसके सामने खड़े होने के लिए जा रहा हूँ? वो इतने बहादुर, इतने नेक परहेजगार, और आज हम अल्लाह की बारगाह में यूं चले जाते, न कपड़ों का पता, न हमने किसी, न खड़े होने का तरीका हमसे आए, बस नमाज पढ़ी, बस लोग कहते यार नमाजी। नमाज पढ़नी हमसे नहीं आती, दिखावे के लिए नमाज हम पढ़ते। मेरे प्यारे नमाज किस तरह से पढ़नी चाहिए यार, खुशू और खुशू के साथ। आपने नाम सुना होगा हजरत हातिम का, मैं बताऊं नमाज देखें। आज हम और वो हजरत हातिम से पूछा गया उनकी नमाज के बारे में, आप नमाज कैसे पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर। अब जरा गौर से सुनना, जो लोग दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, हजरत हातिम से पूछा गया कि आप अपनी नमाज के बारे में कुछ बतलाइए। अल्लाहु अकबर। हजरत हातिम फरमाते हैं जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ सबसे पहले मैं अच्छी तरह से वुजू कर लेता हूँ, सबसे पहले अच्छे अंदाज से मैं वुजू करता हूँ, और करने के बाद मैं पाक और साफ जगह पर जाकर के वहां जाकर के खड़ा होता हूँ, मुख्तसर करके बताता चलता हूँ। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं खड़े होने के बाद मैं सबसे पहले अल्लाहु अकबर खड़ा होता हूँ। वुजू करने के बाद जब नमाज के लिए जाता हूँ, आप फरमाते हैं मैं अपनी आंखों के सामने काबा शरीफ को तसव्वुर करता हूँ। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं अपने पैरों के नीचे, अपने पैरों के नीचे मैं सिरात, अपने पैरों के नीचे अल्लाहु अकबर सिराते मुस्तकीम को अपने तसव्वुर करता हो। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं दाई जानिब जन्नत को और बाएं जानिब जहन्नम को अल्लाहु अकबर फरमाते हैं, और अपने पीछे अल्लाहु अकबर में फरिश्तों को, मौत के फरिश्ते को तसव्वुर करता हूँ। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं फिर मैं नमाज पढ़ने के लिए चलता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करता हूँ, अच्छी तरह से रुकू करता हूँ, अच्छी तरह से सजदा करता
करता हूँ और सजदा करने के बाद में उस नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझता हूँ। अल्लाह अकबर। अब वो सुने जो नमाज पढ़ते दिखावे के लिए, बस बस्ती वाले कहते बड़ा पक्का नमाजी, बड़ा सच्चा नमाजी है। अल्लाह अकबर। अपनी नमाजों पर फख्र करने वाले, अपने नमाजों पर अपनी नमाजों को शुमार करने वाले, लोगों को दिखाने वाले, तू तो नमाज नहीं पढ़ता, देख मुझे मैं कितने टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, अल्लाह अकबर, मैं इशराकीन भी पढ़ता हूँ, मैं अवाबीन भी पढ़ता हूँ, मैं चाश्त की नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं 5 टाइम की नमाज भी पढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर। जो अपनी नमाजों का तज़किरा करने वाले, मैं बड़ा पक्का नमाजी हूँ। और तू देख, तू तो 1 टाइम की नमाज पढ़ दे, मस्जिद में नहीं जाता है, वो तो नमाज तक नहीं पढ़ता है। ओ मेरे प्यारे, अपनी नमाजों पर फख्र करने वालों जरा सुनो, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। हज़रत हातिम फरमाते हैं मैं सारे इस अंदाज से नमाज पढ़ता हूँ और मैं अच्छी तरह से रुकू और सुजूद करता हूँ और उस नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझता हूँ, और फिर भी मुझे पता नहीं कि वो नमाज मेरी अल्लाह की बारगाह में कबूल है कि नहीं। फिर भी नहीं पता मुझे वो नमाज मेरी अल्लाह की बारगाह में कबूल है कि नहीं। इस तरह से नमाज पढ़ता हूँ। मेरे प्यारे, हमें क्या हो गया? नमाज कैसे पढ़ते हैं यार? दिखावे के लिए नहीं पढ़ा, दिखावे के लिए नमाज नहीं पढ़ी। नमाज पढ़नी है ना आपको खुशू और खुशू के साथ, अल्लाह की रिजा के लिए नमाज पढ़े। फिर देख नमाज कैसे बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। यकीनन बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। और अच्छी तरह से वुज़ू करें। वुज़ू की बहुत बड़ी फजीलत है, तिरमिज़ी के अंदर है, हदीस पाक है कि जो बंदा अच्छी तरह से वुज़ू करता है, अच्छे अंदाज से वुज़ू करता है, करने के बाद में इन जुमलों को पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद में इसको पढ़ता है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। जो इस तरह से अच्छी तरह से वुज़ू करके इन कलिमात को पढ़ता है तो मैदाने महशर में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ बंदे, 8 दरवाजों में से, जन्नत के 8 दरवाजे में से जिस दरवाजे से अंदर आना चाहे तू आ सकता है। मेरे प्यारे, पहले अच्छे अंदाज से वुज़ू करे, फिर नमाज अदा करे। क्या तो बरकतें नहीं होती? बरकतें नहीं होती मेरे प्यारे। बरकतें चाहते हो तो यार अल्लाह की बारगाह में आओ तो सही नमाज पढ़ने के लिए, नमाज आके पढ़े तो सही। आता है बेनमाजी के बारे में। मेरे प्यारे, बेनमाजी का मालूम है बड़ा कठिन मामला है बेनमाजी। अल्लाह अकबर। खबर भी किस तरह से बेनमाजी को आता है कि अगर एक तरफ से कुत्ता निकल के जाए, एक तरफ से बेनमाजी हो, गार में लदा कुत्ता, तो आप कुत्ते की तरफ हो जाइए, बेनमाजी की तरफ नहीं। क्यों? अगर कुत्ते की तरफ होंगे, जो कुत्ते की नजासत आपके जिस्म पे लगेगी आप धो सकते हैं, लेकिन अगर बेनमाजी की तरफ हुए, बेनमाजी के असरात आपके अंदर आए तो फिर आप उसको पानी से नहीं धो सकते। उसको तो पानी से धो सकते हैं, लेकिन बेनमाजी के असरात हम नहीं धो सकते। मेरे प्यारे, आपने नहीं सुना है बरकत चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ें। कि गौसे पाक के एक मुरीद थे, आए गौसे पाक की बारगाह में, क्या हजरत जी मैं कमाता बहुत हूँ, बरकत नहीं होती। कमाता तो हूँ, बरकत नहीं होती। तो मेरे गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, आपके जाए अपने घर पे पर्दा डाल दे, अपने दरवाजे पर पर्दा डाल दे, जाओ अपने दरवाजे पर पर्दा डालो। अल्लाह अकबर। मुरीद था यार, सोचने लगा पर्दे से क्या होगा, लेकिन आया, आने के बाद में उसने दरवाजे पे पर्दा डाला। अल्लाह अकबर। इतनी बरकतें कि अब इतनी बरकतें होने लगी। अल्लाह अकबर। गया, जाने के बाद में कहा, हुजूर अब तो अल्लाह का शुक्र है, कमाता हूँ, खूब बरकतें होती हैं, लेकिन हुजूर राज समझ नहीं आता, राज बता दीजिए, इस पर्दे के अंदर ऐसा क्या राज है? गौसे पाक फरमाते हैं कि आपका जो घर है ना, आपका घर चौराहे पर है, और जब आपके घर पे पर्दा नहीं था तो आपके घर के सामने से नमाजी भी गुजरता था, बेनमाजी भी गुजरा करता था। लेकिन अगर किसी बेनमाजी की नजर जब आपके घर पर
पड़ती थी तो अल्लाह ताला आपके घर से रहमत को उठा लिया करता था। अब आपके घर से अल्लाह रहमत को उठा लेता था। लेकिन जिस दिन से आपके घर पर, आपके दरवाजे पर पर्दा पड़ा है, तो चाहे बेनमाजी गुजरे चाहे नमाजी गुजरे, उसकी नजर नहीं पड़ती। तो अल्लाह की रहमत आपके घर पर राज करती है। अल्लाह ने आपके काम में फिर बरकतें अता फरमा दी हैं। मेरे प्यारे, इस बात से पता क्या चला यार, जब नमाजी की बेनमाजी की नजर किसी के घर पे पड़ जाती है, उसकी बरकतें खत्म हो जाती हैं, अल्लाह अपनी रहमतों को उठा लेता है। अब जरा गौर तो करो मेरे प्यारे, जो आसानी से नमाज छोड़ देते हो, तुम्हें एहसास तक नहीं होता, नमाजों को कौल कर देते हो, तुम्हें एहसास तक नहीं होता। ओ मेरे प्यारे, जब बेनमाजी की नजर पड़ने का ये आलम है, फिर मुझे बता तो सही, अल्लाह ताला बेनमाजी की नजर पड़ने से उसके घर की बरकतें उठा लेता है। और फिर जिस घर में एक नहीं, दो मर्द नहीं, बल्कि 5 हैं और पांचों बेनमाजी हों, फिर मुझे पता उस घर में अल्लाह की बरकतें कहां से आई। इस घर में 5 मर्द, औरत हो, आदमी हो, और पांचों बेनमाजी हो, फिर मुझे बता अल्लाह की बरकतें कहां से आई। मेरे भाई, नमाज की पाबंदी करें, अच्छे अंदाज से नमाज पढ़ें, हुजू खुशू के साथ नमाज पढ़ें, जो नमाज पढ़ने का हक है। एक बार नमाज पढ़ के देख तो सही, अल्लाह की बारगाह में आओ तो सही। मेरे प्यारे, नमाज पढ़ना तेरा काम है और तेरे काम में बरकत देना ये मेरे परवरदिगार का काम है। नमाज पढ़ के काम करने चल, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें मिलती हैं नमाज के बाद में, कितना सुकून मिलता है। नमाज के बाद में कारोबार भी करोगे अल्लाह डबल देगा, कारोबार करोगे अल्लाह डबल तुम्हें अता फरमाएगा। लेकिन शर्त ये है, अल्लाह की बारगाह में आइए, आकर के नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, मौला मेरे काम में बरकत दे, मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा। मेरे प्यारे, मैं दावे के साथ कह करके जाता हूँ, नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला तेरे सारे काम में बरकत अता फरमा।